అవును సార్ एक बार सब खाना खा लें उसके बाद फिर प्रॉपर मैं करवाता हूँ। डायबिटीज हो जाएगा बेचारा चॉकलेट बहुत पसंद अच्छा हाँ उसका नाम क्या है हिंदी में है क्या कुछ बताऊँ मैं समझ गया बेटा मत बता सर 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 वेट सर सर एक स्टेप पीछे एक स्टेप पीछे एक मिनट सर एक मिनट सेंटर में सर एक मिनट सर भाई भाई मुझको आ जाओ आ जाओ चल थैंक यू वेट सर वेट सर एक मिनट सर इसका नहीं हुआ चल सर फोन पे ही सर आपको सोलो भी आया सोलो ले लेना नहीं तो ले लेते एक ही बार में साथ में अब इसके बाद साथ में भी हो जाएगी फोटो थैंक यू सर तो गुड टू सी यू उपदेश भाई Thank you. काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको देख के एंड आपने फाइनली जो इतने सालों से मेहनत है वो लोगों के आगे हैं लोग उसको जी। अप्रिशिएट भी काफ़ी कर रहे हैं किस तरह का माहौल है कैसा फील कर रहे हैं जी मुझे बहुत खुशी है कि पब्लिक जो भी वनवास देख के आ रही है वो बहुत इमोशनल बहुत भावुक और इस चीज़ से बहुत जुड़ रही है कि बहुत टाइम बाद एक फैमिली फिल्म आई और जिसमें वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ दिखाए गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने इसी मकसद से ये फिल्म बनाई कि आज हम मानते हैं एज मेकर्स एज एक्टर्स कि हमारा जब पब्लिक हमें इतनी बड़ी हिट देती है गदर 2 जैसी, हमारा दायित्व है कि हम उनको भी जो हमारे समाज में इश्यूज़ हैं वो बड़े पर्दे पर पेश करें और उससे भी ज़्यादा भारत की जो संस्कृति है और धर्म है वो भी बड़े पर्दे पर उसका जो भाव है वो उनको एहसास दिला सके क्योंकि आज के समाज में ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। परिवार बहुत बट रहे हैं, वेस्टर्न अच्छी चीज़ें हम नहीं लेते हैं, बुरी चीज़ें बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो कल्चरल वैल्यूज़ जिन्हें हमें यहाँ तक इस दौर तक सरवाइव करवाया है उनको रिवाइव करना और वापस रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दी ऑडियंसेस और मैं चाहूँगा जब जनवरी 3 से इस वीक के बाद जब हमारा और स्मॉलर टाउन्स मिड टाउन्स में रिलीज़ होगी फिल्म तो ज़रूर जाएं, पूरे परिवार के साथ जाएं और वनवास के परिवार की खुशियाँ परिवार के साथ मनाएं। ये फिल्म देखने के बाद ऑडियंस के तरफ से आपको किस तरह की रिस्पॉन्सेस सुनने को मिले क्योंकि हम सब लोगों ने देखा है कि एक मेले में बच्चों का बिछड़ना जी, फिर जी, जी। उनके पेरेंट्स का पूछना पर इसमें कुछ अलग मैसेज अलग सब देखने को जी मिला। जी जी आप बताइए। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि क्योंकि हमने खुद रिसर्च की और अगर मैं आपको नंबर्स बताने लग जाऊं कि कितने हमारे यहाँ पे पेरेंट्स को अबैंडन किया जाता है, ये नहीं कि ओल्ड एज होम्स तो वैसे ही हमारे देश में कम हैं, उससे वर्स है कि पेरेंट्स को फेंक दिया जाता है घरों से। जिन पेरेंट्स ने वो घर बनाया है, जिन पेरेंट्स ने उन बच्चों को इतने सैक्रिफाइसेस करके पाला है, हम एक फैमिली ओरिएंटेड नेशन है और हमारे देश में ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी ज़रूरी थी। और अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि तीर्थ स्थलों पर ये किया जाता है, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो तिरुपति हो, हर जगह हमें ये देखने मिलता है कि वनवासियों की तरह बूढ़े माता पिता वहाँ पे दाने दाने को तरस रहे हैं।
तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी और वनवास के थ्रू हमने इसे एक एंटरटेनिंग और इमोशनल वे में दिखाने की कोशिश की है। जब ये फिल्म मैंने देखी तो मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा हिट की, जो एक फिल्म में एक लाइन कही गई है कि ये जो 2.5 लाख खर्च करके अपने डैडी का डेथ सर्टिफिकेट बनाई है, ये हमारे लिए जी। रियल लाइफ में भी ऐसा बहुत इंसिडेंट होता है। जी। जब आप ये चीज़ सुनते हो, ये चीज़ देखते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, क्या फील होता है? जी, फिल्म में एक लाइन है कि कौड़ियों के चक्कर में ख़जाना खो दिए। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि ये रियलिटी है। हम सिर्फ ये गरीब घरों में नहीं देखते, इनफैक्ट गरीब घरों में तो कम होता है, मिडिल क्लास अपर क्लास घरों में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में, अपने पर्सनल रीजंस के वजह से, अपने एंग्स्ट के वजह से, अपने समाज को भूल जाने के वजह से, अपने धर्म को भूल जाने के वजह से अपने माँ बाप के साथ ऐसा कुछ कर देते हैं। तो ये 2.5 लाख का सर्टिफिकेट, आप सोचिए 2.5 लाख को अपने माता पिता के साथ से कंपेयर कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कितनी विसंगति आ गई है समाज में। कल हम लोगों ने अनिल सर से बात की उनके इंटरव्यू में, उनके आंखों में साफ झलक रहा था कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कितनी करनी चाहिए। जी, जी, जी। तो आपने उनसे क्या चीज़ सीखी जब आप इंडस्ट्री में कदम रखे? जी, मेरे पापा ने कभी मुझे कोई चीज़ का प्रेशर नहीं डाला और पापा ने हमेशा मुझे ग्रो होने दिया, मुझे ओपिनियन लेने दिया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ लाइफ में। और पापा की बस एक ही इच्छा रही है कि मैं समाज में कुछ अच्छा कर सकूं, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, और वो चाहे थ्रू फिल्म्स हो, चाहे वो कुछ और कार्य से हो। तो हमेशा बस यही एहसास दिलाने की कोशिश की है कि इंसान अच्छा बनना, दैट इज़ इट। कहीं ना कहीं आपसे बात करो तो हमने बहुत साल पहले एक पिक्चर देखी थी बागबान नाम पे, जहाँ पे दिखाया ये चीज़ दिखाई देगी कि फैमिली एक साथ रहना कितना ज़रूरी होता है। जी। एंड इतने सालों बाद जहाँ पे सब एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पे इतने अच्छे मैसेज के अपने मूवी लेके आए। तो किस तरह का रेजन आपको मिला बागबान से, या फिर उस तरह से ऑडियंस का आपको कमेंट करना कि इतनी लेजेंडरी मूवीज आपको रेजोनेट कर रहे हैं? देखिए, बागबान और वनवास का जॉनरा सेम है बट फिल्में बहुत अलग है और अलग सोशल इशू पे बेस्ड है। हाँ ठीक है, माता पिता और फैमिली एंगल है बट इशू टोटली ये ओल्ड एज अबैंडनमेंट पे है और ये मोर कॉमेडी स्टाइल की पिक्चर है। इसमें बनारस के बहुत सारे रंग हैं और रोमांस भी है, तो ये भरपूर एंटरटेनमेंट फिल्म है जो आपको हंसाते, गुदगुदाते, रुलाते हुए अपना मकसद और अपना मैसेज पहुंचाती है। आज के फंक्शन की बात करें तो आपने मीडिया को इनवाइट किया, उनसे इतना अच्छा इंटरेक्शन किया। बहुत कम सेलेब करते जो आपने किया। जी। ये कहाँ से सोचा और आप कितना स्पेशल हो गया था? जी, पहली बात तो मैं अपने आप को कोई सेलेब या ये सब नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हम सब मीडिया वाले भी जो है, हम भी जो हैं, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और हम सब को वर्कर हैं इन अ वे। और मेरा गदर 2 से एक्चुअली ड्यू चल रहा है। मैंने उस टाइम भी सोचा था कि मीडिया जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया फिल्म को, उनके साथ एक इंटरेक्शन, एक मीट और ग्रीट मैं कर नहीं पाया। और फाइनली जब वनवास अभी थोड़ी ख़त्म हुई है तो थोड़ा ये न्यू ईयर के टाइम पे आप लोग भी थोड़े से फ्री थे, मैं भी थोड़ा फ्री था, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्रिसमस पे कुछ करेंगे, क्योंकि क्रिसमस के शाम को ये लोग बिज़ी हो जाएंगे सबकी पार्टियां अटेंड करने के लिए। उधर पता नहीं कोई खाना पूछेगा या नहीं, हम पहले इनको लंच कम से कम करा लेंगे और यहाँ पे मैं सबको जान तो लूँगा बाय नेम, क्योंकि फेस तो दिखते रहते हैं कि जो क्लिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, तो मुझे थोड़ा ऑड लगता है। मैंने अपनी पर्सनल ये ऑडिटी के लिए ये रखा, जिससे एक बार सबसे मिल सकूं और सबको जान सकूं, तो कहीं पे भी बाहर मिले तो आपसे पूछ भी सकूं कि भाई कैसा लगा आपको, क्या लगा, एक थोड़ा पर्सनल कनेक्शन बने। और कहीं ना कहीं आखिर कुछ सवाल में जाना चाहूँगा आपसे कि 2024 खत्म होने को है, 2025 आने वाला है, तो जी। क्या 2024 की ऐसी यादें हैं जो अपने साथ बटोर के आप 2025 में लेके जा रहे हैं? ऐसे क्या रेजोल्यूशन है 2025 में अपने साथ रखने वाले हैं? जी, 2024 की सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि मैं फ़िल्मों की बात नहीं करूँगा, बट सबसे बेस्ट ये चीज़ थी कि मुझे बहुत समय मिला कई और कहानियों पे बैठने के लिए और अपने आप को एज अ पर्सन एक्सप्लोर करने के लिए। और 2025 में जो मैं काम करना चाहता हूँ आगे, उसका भी मुझे पता है क्या डायरेक्शन में मुझे जाना है और अच्छे सब्जेक्ट्स आए हैं मेरे पास, मैं उन पे वर्क कर रहा हूँ एंड जल्द सुनने मिलेगा आपको। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू, आप जो हर टाइम प्यार देते हैं हमें, और क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो बस देश को और अपने समाज को और बेहतर बनाएं। हम सब अगर मिल के कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। एक विश कर दीजिए सर क्रिसमस का एंड न्यू ईयर का। अ वेरी मेरी क्रिसमस टू एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। बंद करो सब लोग।
बंद करो ना यार बंद आप लोग कहाँ से कहाँ रहते कहाँ हो ना आप लोग बैंड्रा टू ये कवर करते हो कहाँ बैंड्रा में ही रहते हो क्या होता है मेरे को अजीब लगता है जब फोटो ले लेते तो मैं जानता भी नहीं यार कौन आके ले गए मेरे को एटलीस्ट पता है 50% तो नाम याद होता है धीरे धीरे हो जाएगा पानी वाला तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोगे क्या काम के लिए नहीं बुलाया है अभिषेक आपने एक यार बाद में कर एक सेकंड अभी ये सब मत डालना हम लोग साथ में फोटो लेंगे वही बोला मैं बोला हाँ